अब श्री आचार्य महाप्रभु उनके सेवक विष्णुदास छिपा, ये आगरे के पास गांव है, तहाँ रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, कमला इनको नाम है। सो आगरे के पास के गांव में एक छिपा के घर में प्रगटे। सो बड़े भय वर्ष 20 के तब ब्याह भयो। सो पिता वस्त्र छाप दे विष्णुदास आगरे में जाई बेच लावें। सो ऐसे करत एक समय श्री आचार्य जी आगरे पधारे। सो विष्णुदास सुंदर छींट के थान ले आगरे गए। तब श्री आचार्य जी ने कृष्णदास सो कही, यह छिपा के पास छींट अच्छी है, सो तू ले, जो मांगे सो दे। तब कृष्णदास ने विष्णुदास सो कही, यह छींट के थान सगरे हमको दे, या के दाम है सो तू ले। सो विष्णुदास ने चौगुनो मोल कहो। सो कृष्णदास ने सगरे रुपया गिनी दिए और कहे, और अच्छे थान हुई सो ले आओ। तब विष्णुदास चक्रत हुई रहे, जो ये तो बड़े महापुरुष अलौकिक जीव है, जो मोल न किए, सगरे थान लिए, ताके दाम दिए। सो इनको छींट देनो उचित नहीं है, इनको पैसा मेरे घर आवेगो तो सगरो घर बैरागी हो जाएगो। तब विष्णुदास ने कही, ये सगरे अपने रुपया ले, मेरी छींट के थान फेरी देऊ। तब कृष्णदास ने कही, तू बड़ो मूर्ख दिसत है, ते मोल कहो सो दाम दिए, अब यह थान कबहू फिरे नहीं, तरे टोटा हुई तो और हु रुपया ले, चोगने तो दाम लिए। तब विष्णुदास ने कही, तुम महापुरुष हो, ताते तिहारो द्रव्य घर में आए, सगरो घर बैरागी होइगो, याते मैं नहीं तुमको बेचत, जो थान देऊ तो यह रुपया हु राखो और थान हु राखो, परंतु रुपया तिहारो मुको पचे नहीं। तब कृष्णदास ने कही, यह थान श्री आचार्य जी ने श्री मुख सो सराहना करी के कहे लेऊ, सो तू कोटिन उपाय करी तो हु यह थान फिरे नहीं। और श्री आचार्य जी बिना सेवक और को कछु लेत नहीं, ताते रुपया तेरे मन आवे सो ले जा, और थान तेरे मन आवे तो लियो, तेरे मन आवे तो मती लियो। तब विष्णुदास ने कही, श्री आचार्य जी कहाँ हैं? तब कृष्णदास ने कही, यह पीपर के रूख के नीचे विराजे हैं। तब विष्णुदास आई, श्री आचार्य जी को दर्शन करी, दंडवत करी, कहे, महाराज आपके सेवक में इतनो धर्म है तो आप तो भगवान हैं, अब मोको सरणी ले। तब श्री आचार्य जी कहें, तुमको सरणी कैसे ले, तू छिपन में रहत हो, आचार क्रिया पुष्टि मार्गीय धर्म कैसे निभाएगो। तब विष्णुदास ने विनती करी, महाराज अब आपको सेवक भयो, तब जाति व्यवहार को डर कहा, माँ बाप मानेंगे, आपू के सेवक होंगे तो भले उनके रहूंगो, नहीं तो न्यारो घर करी रहूंगो, ताते कृपा करी के शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, जा श्री यमुना जी में स्नान करी आओ। तब विष्णुदास श्री यमुना जी में नहाई, अपरस ही में आवत हते, सो छी गए। को जूठो पत्ता उड़ी के देह सो लग्यो। तब फेरी के नहान को चले। तब श्री आचार्य जी ने कही, विष्णुदास फेरी क्यों चले? तब विष्णुदास ने कही, महाराज पत्ता उड़ी के देह सो लग्यो, सो छुई गयो, सो फेरी नहान जात हो। तब श्री आचार्य जी कहे, अभी ते तू छुआ छई में समझत है। तब विष्णुदास से विनती करी, महाराज मैं कहाँ जानूँ, किनसो छुओ कहत हैं, यह आपकी कृपा ते जानी पड़ी है। तब श्री आचार्य जी कहे, ठाड़ो रही, हमहू को श्री यमुना जी के तीर मध्यान्ह की संध्या करनी है, ताते तहाँ तो को नाम सुनावेंगे। तब विष्णुदास ने विनती करी, महाराज मेरे लिए यह श्रम मती करो, नहाई के आऊँगो, आप अपनी इच्छा ते पधारो तो सुखेन पधारो, मेरे लिए पधारो तो मुको अपराध पड़ेगो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के कहें, तुम सरी के वैष्णवन के लिए ही तो लीला में ते पधारे हैं और परिक्रमा करत हैं, मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग की स्थापना करे हैं, अनेक ग्रंथ सब वैष्णवन के लिए किए हैं, ताते यह तू काहे को कहत है, श्रम मती करो। तब विष्णुदास ने कही, महाराज मुको तो कही चाहिए, सेवक को यह धर्म है। तब श्री आचार्य जी श्री यमुना जी के तीर पधारी, विष्णुदास को नवाई नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। तब विष्णुदास से विनती करी, महाराज मैं मूर्ख हूँ, सो ऐसी कृपा करो जो श्री भागवत आदि आपके ग्रंथ में कछु ज्ञान हुई, आपू के मार्ग को सिद्धांत जाने हो जाई। तब श्री आचार्य जी सेवा फल ग्रंथ करी विष्णुदास को सुनाए। सो सुनी के विष्णुदास ने विनती करी, महाराज सेवा फल ग्रंथ के सुनते सगरे शास्त्र पुराण को ज्ञान भयो, परंतु सेवा फल ग्रंथ को अभिप्राय समझवे में नहीं आयो। तब श्री आचार्य जी कहें, ग्रंथ सेवा फल ऐसो ही कठिन है, भली करी तू पूछो, पाचे आप सेवा फल की टीका करी के सुनाए। तब सगरे मार्ग को सिद्धांत विष्णुदास के हृदयारूढ़ भयो, सो मगन हो गए। तब कृष्णदास ने कही, यह तेरो छींट को थान है, चाहिए तो ले जाओ, चाहे दाम ले चाहे भेंट करो। तब विष्णुदास ने कृष्णदास से विनती करी, जो मैं तिहारे संगते श्री आचार्य जी के सरणी पायो, सो तुम भगवदीय हुई ऐसे मोसो मती कहो, तिनकी छींट कौन भेंट करे, यह सगरो प्राण शरीर जब जहाँ श्री आचार्य जी कहें तहाँ विनियोग कराइयो। तब कृष्णदास प्रसन्न हुई चुप करी रहे। पाछे श्री आचार्य जी वैष्णव सो कहें, अब तुम अपने घर जाओ। तो विष्णुदास ने कही, जो महाराज अब मेरो घर तो आपू की चरण कमल की रज में है, सो छोड़ के कहाँ जाऊँ। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के कहें, जो सो तो साँच, परंतु हम तो अड़ेल पधारत हैं, तुम उहु गाम में रहो। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल वास करें, तब तुम गोकुल जाई श्री गुसाई जी पास रहियो। अब तुमको संसार बाधा करी सकेगो नहीं, ताते मन आवे तहाँ रहो।
और तुम श्री गुसाई जी की लीला संबंधी हो, ताते तिहारो सगरो मनोरथ पूर्ण श्री गुसाई जी करेंगे। हम तुमको अंगीकार करी अपने किए हैं, तुम सदा भगवत सेवा में मगन रहोगे। तब विष्णुदास दंडवत करी अपने गांव आए। श्री आचार्य जी अड़ेल पधारी के विष्णुदास की छींट श्री नवनीत प्रिया जी को अंगीकार कराए। यहाँ विष्णुदास घर में आई, माँ बाप सो कहो मैं न्यारो रहूंगो। तब माँ बाप कहे न्यारो रहिवे को कारण कहा। विष्णुदास ने कहो मेरो मन यही करत है, सो न्यारो रहो। पाछे स्त्री आई, तब स्त्री सो कहे तू श्री ठाकुर जी की सेवा करे तो अड़ेल चली के तो को सेवा करो, तेरे हाथ को जल तब लेऊंगो, नहीं तो तू मेरे पास मत आओ। तब स्त्री 10-20 गाली देके उठी गई। कहो ते श्री ठाकुर जी की पूजा करन को नाम लियो, सो मैं तेरो मुख न देखूंगी। बैरागिनी फकीरनी होए सो ठाकुर जी पूजे, मेरे माँ बाप भाई मैं कैसे पूजूंगी। तब विष्णुदास मन में प्रसन्न हो गए। जो श्री ठाकुर जी ने बलाय काटी, भली बही यह आपूते छोड़ी गई। सो विष्णुदास थोड़ो सो कपड़ा छापे, सो आगरे बेची आवे, जामे देह निर्वाह हुई। और सगरे दिन रात मानसी सेवा श्री आचार्य जी के ग्रंथ श्री सुबोधिनी जी के भाव में मगन रहे। वार्ता प्रसंग 1। सो कितने एक दिन में श्री गुसाई जी श्री गोकुल वास किए। तब विष्णुदास छिपा वृद्ध भय। सो श्री गोकुल आई श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती किए, सगरो प्रकार कहे। जो या प्रकार श्री आचार्य जी ने कृपा करी शरण लियो, पाछे आपको सौंपे, आपकी शरण आयो हूँ, कहूँ टहल में राखिए। तब श्री गुसाई जी विष्णुदास के ऊपर प्रसन्न हुई, कहें जो तुम श्री आचार्य जी के कृपा पात्र सेवक हो, सो कहो तहाँ राखें। तब विष्णुदास विचारे जो अब मैं वृद्ध भयो और सेवा जन्म पर्यंत निभेगी नहीं, ताते श्री गुसाई जी की पोरी पर रहूं। भाव प्रकाश काहेते सूरदास जी गाए हैं। मार्ग रोकी परियो हरिद्वारे, पतित शिरोमणि सूर। सो मैं पतित हूँ, श्री गुसाई जी के द्वार पर मुको पावन श्री गुसाई जी आवते जाते दर्शन देखे करेंगे। यह विचारी विष्णुदास ने कही, महाराज आपकी पौरी पर रहन को मेरो मन है। तब श्री गुसाई जी कहें आछो पौरी पर रहो। तब विष्णुदास पौरी पर रहें। सो श्री गुसाई जी जब पधारे तब विष्णुदास को पुकारें। जो विष्णुदास प्रसन्न हो, तब विष्णुदास कहें यह चरण कमल के आश्रय ते प्रसन्न हो। या प्रकार श्री गुसाई जी विष्णुदास पर कृपा करते, या प्रकार पौरी पर रहते।